जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस आपका स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए एंड ऑटम 23 अटेम्प्ट के लिए भी ये यूज़ हो सकता है अगर सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं आती। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आपके चैप्टर नंबर 13। इसमें हमने डिस्कस करना है कि अगर किसी इंडिविजुअल है या एओपी है, अगर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम हो, फॉरेन सोर्स इनकम, तो उसकी हम पाकिस्तान में किस तरह से टैक्सेशन करेंगे। और अगर हमारे कोई फॉरेन सोर्स लॉसेस हो, अगर हमारी को एक बाहर सोर्स था जिसके थ्रू हम इनकम जनरेट कर रहे थे, अगर हमारा कोई लॉस आ जाता है तो उसको हमने क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड जो हमने इस लेक्चर में चीज डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, वो आपकी है कि अगर आपने फॉरेन इनकम पर आपने फॉरेन गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर दिया है तो उस टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। आपने ये टर्म सुनी होगी, पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जहां पर हम टैक्स क्रेडिट्स को डिस्कस कर रहे थे। वहां पर हमने जब सीक्वेंस पढ़ा था कि हमने टैक्स क्रेडिट्स किस तरह से क्लेम करने हैं, वहां पर सबसे पहले जो टैक्स क्रेडिट था वो आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट था जो आपने क्लेम करना है। अब हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस तरह कैलकुलेट करना है वो आज का हमारे इस लेक्चर का क्या है पार्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी, बुक रीडिंग से पहले कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमने जब इनकम टैक्स स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने रेजिडेंट पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन को क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था, हमने कहा था पर्सन टैक्स पर्पज के लिए या तो रेजिडेंट होगा, यू आपका गया वो आपका क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। फिर हमने इसमें फर्दर देखा था कि अगर जो रेजिडेंट पर्सन है तो उसने टैक्स देना है बोथ पाकिस्तान सोर्स एंड फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसने सिर्फ इनकम टैक्स देना है पाकिस्तान में पाकिस्तान सोर्स इनकम पर, उसने फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर क्या करना है, टैक्स पे नहीं करना पाकिस्तान गवर्नमेंट को। क्योंकि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं जिस पर हम देखेंगे कि किस पर्सन ने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये है ही नॉन रेजिडेंट पर्सन, इसने फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में टैक्स देना ही नहीं है। हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारा कुछ एप्लीकेबल है आपका रेजिडेंट पर्सन के ऊपर। पर्सन में आपको पता है कि पर्सन में लॉ कहता है कि इंडिविजुअल क्या है, पर्सन है, एओपी क्या है, पर्सन है, कंपनी क्या है, पर्सन है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी क्या है या लोकल गवर्नमेंट क्या है आपकी, पर्सन की डेफिनेशन में फॉलो करती है। अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर एक रेजिडेंट एओपी है, रेजिडेंट कंपनी है, तो उन सब के कोई फॉरेन सोर्स अगर इनकम है उस पर हमने किस तरह से टैक्स पे करना है वो आज हम जहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले लॉ कहता है कि एक इनकम है, ठीक है। अब हमने अब तक जितना पढ़ा था वो था पाकिस्तान सोर्स इनकम के बारे में, जो हमने चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर हमने 11 तक चीजें डिस्कस की हैं, हमारी 12 तक, वो हमारी किसके रिलेटेड है, वो हमारी है पाकिस्तान सोर्स के रिलेटेड। हमने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान सोर्स इनकम में हमारी होती है सैलरी। हमने उसको 5 हेड में डिवाइड किया था, सैलरी, आपकी अदर सोर्स, आपकी बिजनेस, आपका इसके बाद आ जाता है इसमें कैपिटल गेन, इसमें आपका प्रॉपर्टी बच जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पाकिस्तान सोर्स इनकम हमने कितने में हेड्स में डिवाइड किया था, 5 हेड्स में डिवाइड किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है फॉरेन सोर्स इनकम को। लॉ कहता है कि फॉरेन सोर्स इनकम भी 5 हेड्स की हो सकती है। या तो आप फॉरेन में किसी कंपनी में किसी गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, आपको वहां से सैलरी मिल सकती है, ठीक है। या तो आपका बाहर किसी कंट्री में आपका क्या है, बिजनेस है, आप वहां से आपको क्या मिलेगी, बिजनेस इनकम मिलेगी। या तो आपकी वहां पर कोई अदर सोर्स, आपने किसी इन्वेस्टमेंट की हुई, किसी बिल्डिंग सॉरी किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज किए, आपको वहां से डिविडेंड मिल रहा है या कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, आपकी वो क्या हो जाएगी, अदर सोर्स इनकम बन जाएगी। या आपकी लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, आपके यूएई में अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, आपने वो रेंट पर दिए हैं, तो वो आपकी क्या होगी, आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी, ठीक है जी। आपकी जिस तरह आपकी इनकम को पाकिस्तान में 5 हेड में डिवाइड किया गया है, उसी तरह आपकी फॉरेन सोर्स इनकम को भी क्या किया गया, वो नहीं 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। लॉ कहता है कि आपने, अब हमने सैलरी पाकिस्तानी डिस्कस कर लिया डिटेल में, अदर सोर्स हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि हमने किस तरह कंप्यूट करना है।
बिजनेस जो हमने डिस्कस कर लिया कि हमने किस तरह से कंप्यूट करना है। लॉ कहता है कि आपने फॉरेन हेड्स ऑफ इनकम को भी क्या करना है, उसी तरह से क्या करना है, कंप्यूट करना है। लेकिन यहाँ पर लॉ एक और बात करता है कि आप जब पाकिस्तान सोर्स इनकम की वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसकी सेपरेट वर्किंग करेंगे। मीन पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट सिर्फ आप वो एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हैं जो आपको उस इनकम को अर्न करने के लिए आप इनकर किए होंगे। और सिमिलरली लॉ कहता है कि फॉरेन सोर्स इनकम को आपने मतलब पांचों पांचों हेड्स की अलग अलग वर्किंग करनी है। अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी है, तो उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम की अलग वर्किंग करनी है, पांच के पांच हेड्स की, अगर उसके पांच हेड्स की इनकम है। एंड सिमिलरली उसने फॉरेन सोर्स के भी पांच के पांच हेड्स की अलग वर्किंग करनी है। पॉइंट क्लियर? मीन क्या हुआ कि पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट जो आपने एक्सपेंडिचर, आपने एक्सपेंस इनकर किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम अगेंस्ट ही क्या हो सकता है आपका, वो एडजस्ट हो सकता है, आप उसको लेस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो आपका फॉरेन इनकम टैक्स, तो आपको जो फॉरेन इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने जो एक्सपेंसेस इनकर किए होते हैं, वो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है। अब हमने एक और बात पढ़ी थी जब हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था टैक्स लॉसेस का। लॉ कहता है कि जो पाकिस्तान सोर्स इनकम पर जो आपको टैक्स लॉसेस आए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकते हैं, उन्हीं रूल्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो हम चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? मीन पाकिस्तान सोर्स इनकम का जो आपको लॉस अगर आता है उसके ऊपर, तो वो आप फॉरेन सोर्स इनकम अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सिमिलरली लॉ कहता है अगर आपको फॉरेन सोर्स पर कोई लॉस आता है, तो वो आपका पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये आप याद कर लें, क्लियर कर लें। अब हमने फॉरेन सोर्स की जो मैं बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हमने बुक में रीडिंग करनी है, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब भी आपको मैं यहाँ पर नोट्स में पॉइंट्स में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास आती है, लॉ कहता है कि आपने, अब हम सिर्फ बात करते हैं फॉरेन सोर्स की। अब लॉ कहता है कि अगर आपने फॉरेन सोर्स इनकम अर्न की है एंड आपने उस कंट्री में अगर आपने कोई फॉरेन टैक्स पे कर दिया है, अगर आपने उस इनकम पर जिस कंट्री में आपने अगर कोई इनकम वो इनकम अर्न की है, अगर उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स चार्ज कर लिया गया है, आपने फॉरेन टैक्स पे कर दिया है, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका क्या मतलब है? लॉ कहता है कि आपने जब वर्किंग करनी है, आपने यहां पर लिखनी है पाकिस्तान सोर्स इनकम, ठीक है। इसमें आप सारे हेड्स की यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगी, ये अमाउंट आ गई, ये पांच हेड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारी वर्किंग करने के बाद आप नेट लॉस एडजस्ट करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी पाकिस्तान सोर्स, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, टोटल पाकिस्तान सोर्स आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इसमें ऐड करेंगे फॉरेन सोर्स इनकम, वो सैलरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, अदर सोर्स हो सकती है। ये सारे के सारे करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें सारे के सारे आप ये आप सारी आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। लॉ कहते हैं कि आपने सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारे लॉसेस को आपस में एडजस्ट करने के बाद, मींस अगर आपको फॉरेन सोर्स पर कोई लॉस आया था और आपने उसको फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद अगर आपको कोई नेट फॉरेन इनकम बचती है तो आपको यहाँ पर उसको आकर ऐड कर देंगे। जब आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, मींस पाकिस्तान सोर्स टैक्सेबल इनकम एंड फॉरेन सोर्स टैक्सेबल इनकम, आप उन दोनों को क्लब कर लेंगे एंड टोटल टोटल अब जब आपके पास आएगा उस पर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्लैब रेट। जब आप यहां पर स्लैब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। टैक्स पेबल आ जाएगा एक्चुअल जो आपने यहां पर पे करना है टोटल इनकम के ऊपर। फिर लॉ कहते हैं कि जब आपने टैक्स पेबल यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, तो आप इसमें से लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट्स। अब टैक्स क्रेडिट्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं? सबसे पहले आपके पास टैक्स क्रेडिट कौन सा होता है, आपके पास होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट।
अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है? लॉ कहते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स पेड। एक्चुअल टैक्स जो आपने बाहर की कंट्री में पे किया होगा, ठीक है, मैं कहता हूं 1000 रुपये पे किया था, और लॉ कहते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई सी। यहां पर ए क्या है और बी क्या है? यहां पर ए है आपका जो आपने यहां पर ये वाला टैक्स पेबल कैलकुलेट किया, ये वाला लॉ इसको क्या कहते हैं? ए कह रहा है। ये यहाँ पे आपने जो ये टैक्स पेबल कैलकुलेट किया है, लॉ इसको कह रहा है ए, ठीक है। और लॉ कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर टोटल टैक्स इनकम कैलकुलेट की है फॉरेन सोर्स एंड पाकिस्तान को सोर्स को ऐड करने के बाद, तो आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है, वो आपका है बी, ठीक है। लॉ कहते हैं ए ओवर बी को आपने मल्टीप्लाई करना है सी से। सी है आपका एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड, एक्चुअल फॉरेन, ये आपकी है एक्चुअल फॉरेन इनकम, सॉरी एक्चुअल फॉरेन इनकम, ठीक है। ये आपकी सी क्या है? सी आपका है एक्चुअल फॉरेन इनकम। आपने पहले इसको कंपेयर कर, आपके पास यहां पर आ जाएगी अमाउंट। इसका मतलब क्या है? लॉ कहता है कि आपने एक एवरेज रेट कैलकुलेट करना है ए ओवर बी करके, एंड उसको आपने फॉरेन इनकम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपने यहाँ पर एक्चुअल टैक्स पे किया होगा, आप उसको कंपेयर करेंगे हमारी कैलकुलेशन के साथ, और जो इन दोनों में से लोअर होगा वो आपका क्या होगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा उस हेड के ऊपर। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये हमने यहाँ पर जो सी यूज करना है, सी जो हमने यहाँ पर सी यूज करना है, क्या ये हमारा टोटल फॉरेन इनकम है या किसी हेड की फॉरेन सोर्स इनकम है? लॉ कहता है कि आपने यहाँ पर जो 1000 रुपये लेना है, ये आपने एक हेड ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम का लेना है। मिसाल के तौर पर आपके तीन फॉरेन सोर्स हेड्स हैं, तो आप तीनों की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। आपकी फॉरेन सोर्स इनकम आपके पास थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी। आपने सबसे पहले वर्किंग करनी है एक हेड की, इनकम फ्रॉम बिजनेस कर लेते हैं, फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पर आप टैक्स लेंगे एक्चुअल टैक्स पेड बिजनेस इनकम का, आपने जो फॉरेन गवर्नमेंट को पे किया होगा। ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी, जो अभी जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी वो सेम रहेगी। यहाँ पर जो सी आएगी, ये आएगी सिर्फ फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम आएगा। आप फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन फॉरेन सोर्स के ऊपर जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा बिजनेस वाला, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर करेंगे आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेम आप यहाँ पर एक्चुअल टैक्स जो आपने फॉरेन गवर्नमेंट को पे किया है प्रॉपर्टी के ऊपर, आप वो लेंगे, एंड उसको आप कंपेयर करेंगे ए ओवर बी मल्टीप्लाई सी के साथ। अब यहाँ पर सी की फिगर आप कौन सी लेंगे? यहाँ पर आप सी की फिगर लेंगे फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। जो लोअर होगा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपने हर सोर्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट टैक्स क्रेडिट क्या करना है? क्लेम करना है। अब यही सारी बातें हम बुक में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, लॉ कहता है कि आपने फॉरेन सोर्स इनकम को अलग कैलकुलेट करना है एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करना है। एंड कोई फॉरेन सोर्स रिडक्शन एक्सपेंस जो आपने इनकर किया होगा, वो पाकिस्तान सोर्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सारी बात आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर कहता है कि आपने हर हेड की जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसको क्या करना है? आपने अलग अलग कंप्यूट करना है, अलग अलग कैलकुलेट करना है। क्लियर? फिर आपका लॉ कहता है कि फॉरेन लॉसेज जो आपके हैं वो पाकिस्तान सोर्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली जो पाकिस्तान सोर्स आपके लॉसेज होंगे, अब वो फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हर सोर्स की इनकम उसी के अगेंस्ट क्या होगी? एडजस्ट होगी। फिर ये पॉइंट क्या कहते हैं? लॉ कहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस का आपने उसी तरह वर्किंग करनी है जिस तरह हमने चैप्टर 7 एंड 8 में पाकिस्तान सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग हमने सीखी है। सेम वही रूल्स वही आपने क्या करने अप्लाई करने हैं। फिर यहाँ पर वो सेम वही बातें कह रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट की, हम अभी हम जो पढ़ के आ रहे हैं। लॉ कहता है इन केस ए रेजिडेंट टैक्स पेयर derives foreign source income chargeable to tax in respect of which he has paid foreign income tax। अगर किसी इंडिविजुअल ने, किसी रेजिडेंट टैक्स पेयर ने फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव की है और उसने उस पर फॉरेन इनकम टैक्स पे किया है, तो टैक्स पेयर को यहाँ पर मिलेगा टैक्स क्रेडिट, मीन इक्वल टू लेसर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड और द पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम। कौन सी इनकम? वो वाली फॉरेन सोर्स इनकम जो हम यहाँ पर सी कैलकुलेट किया था। पाकिस्तान टैक्स पेबल का रेट किस तरह कैलकुलेट होगा? एवरेज रेट ए ओवर बी, ए मतलब टोटल टैक्स पेबल डिवाइडेड बाई
टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कौन सी, पाकिस्तान सोर्स एंड फॉरेन इनकम दोनों मिलाकर। ठीक है, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो भी आपको मैं न्यूमेरिकल में एग्जांपल में समझा के आ रहा हूँ, आप ये पढ़ें, और जो मैंने न्यूमेरिकल में चीजें आपको करके दिखाई हैं जो आपको फॉर्मेट के अंदर, वो सारी की सारी आप यहाँ पर आपको समझ आ जाएंगी, ये सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर लॉ कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये यहाँ पर आपको क्या है, आपके पास जो मैंने अभी बात बताई है कि जो अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये वही उन्होंने एवरेज टैक्स रेट को क्या यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन किया है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अपनी रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर फॉरेन टैक्स लॉसेस, यहाँ पर वो कह रहा है कि फॉरेन टैक्स लॉस को सिर्फ फॉरेन टैक्स इनकम के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन लॉस को हम सिर्फ फॉरेन इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत मजेदार रूल है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का फॉरेन लॉस सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस की फॉरेन गेन के अगेंस्ट क्या होता है, एडजस्ट हो सकता है। अगर हमारा कोई फॉरेन बिजनेस लॉस है, हमारा सिर्फ फॉरेन एक ही बिजनेस है और उस पर हमें लॉस आ गया है, तो वो वाला लॉस हम किसी और फॉरेन हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे फॉरेन दो बिजनेसेस हैं तो हम फिर उसको क्या कर सकते हैं, दोनों बिजनेसेस के लॉस और गेन को, इनकम को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एक ही फॉरेन बिजनेस है और हमारे पास अदर हेड्स फॉरेन हैं, उन पर हमें इनकम है, और जो फॉरेन बिजनेस हमारा जो है उस पर हमें लॉस आ रहा है, जो फॉरेन बिजनेस लॉस है हम उसको फॉरेन किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे 6 सालों के लिए। क्लियर, एंड सेम रूल अप्लाई होगा सारे हेड्स के ऊपर, और हम फॉरेन टैक्स लॉस को पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। यहां पर ये बातें लिखी हुई है, और आपका जो फॉरेन टैक्स लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होता है 6 years। ठीक है, यहां पर आपको यहां पर समझ आ जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है, लॉ कहता है कि आपने जो बिजनेस, जब हम बात करते हैं तो बिजनेस हमने पढ़ा था कि दो होते हैं, स्पेकुलेशन एंड आपको दूसरा कौन सा होता है, नॉन स्पेकुलेशन। ठीक है, तो जो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस होता है वो आपने क्या करना है, सेपरेट हेड ट्रीट करना है, उसका लॉस आप सेपरेट कैश फॉरवर्ड करेंगे। जो आपका नॉन स्पेकुलेशन होगा उसको आपने क्या करना है, सेपरेट हेड ट्रीट करना है। यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा है, तो हमारा चैप्टर नंबर 13 था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 11 जब यहाँ पर हम एग्जाम्पशंस पढ़ रहे थे, ये हम वहां पर सारा डिस्कस कर चुके हैं। जो चैप्टर 11 की जो वीडियो है जहां पर हमने टैक्स क्रेडिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन दोनों डिस्कस की थी, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हमारा चैप्टर नंबर 13 जहां पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर दो चैप्टर बच गए हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। 14 इज अबाउट रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स क्या होती हैं, किसने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, ड्यू डेट्स क्या होती हैं, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करना है। और ये हमारा एक ही लेक्चर की मार है, अराउंड 40 मार्क्स का हमारा ये लेक्चर, मिनट्स का हमारा लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में बच जाता है, वो आप हमारा है चैप्टर नंबर 15। वो आपका है असेसमेंट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट क्या होती है, कौन से रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने हैं, एंड टैक्स ऑडिट क्या होता है, हम वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 16 आपका बच जाता है, वो आपका है आपकी अपील्स, कि अपील्स क्या होती हैं, कब किसके पास हमने अपील फाइल करनी है, वो सारा कुछ हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। तो हमारा जो टोटल 2 लेक्चर मजीद आने हैं इनकम टैक्स के ऊपर, उसमें हमारा इनकम टैक्स सारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे आपका सेल्स टैक्स वाला पोर्शन, जो कि आपका अराउंड 30 मार्क्स आपके पेपर में वो अटेम्प्ट होता है।